Okay students, now see what is optical activity. Solutions of some organic compounds have the ability to rotate the plane of polarized light. These compounds are said to be optically active. Simple है, मीन्स के यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. अब वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमने देख लिया है, यानी वो कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे और वो अपने ही मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, उन्हीं में ये प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो उन मॉलिक्यूल्स, उन सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का अगर हम सोल्यूशन लें, ठीक है, और उनके ऊपर पोलराइज्ड लाइट का एक प्लेन जो है वो पास करवाएं, ठीक है, देन दे हैव एबिलिटी टू रोटेट दैट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वो ऑप्टिक यानी लाइट के अगेंस्ट कुछ भी बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसको रोटेट करवा रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी. अब हमने एक वर्ड यूज किया प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब हम आप इसमें जरा डिफरेंस देख लें. प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट यानी पोलराइज्ड लाइट का प्लेन क्या चीज होती है, ठीक है, और एक ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, उसका डिफरेंस देख लें. ऑर्डिनरी लाइट और सनलाइट क्या है? लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी लैम्प और सनलाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and is composed of waves vibrating in different planes. और प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? When monochromatic light is passed through Nicol prism. अब नाइकोल प्रिज्म किससे मिलकर बनता है? ये आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए इसको प्रिपेयर करना है. कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट से प्रिपेयर किया गया. और पोलराइज्ड लेंस, पोलराइज्ड लेंस में से भी आप गुजार सकते हैं और नाइकोल प्रिज्म में से भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कर सकते हैं. अब मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब है? लाइट ऑफ वन वेवलेंथ. ठीक है, जब उसको पास करवाया जाता है, लाइट इज फाउंड टू वाइब्रेट इन वन प्लेन ओनली, इट इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब इस पूरे प्रोसेस को आप जरा यहाँ पर देख लें. यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है. ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ्स आपको नजर आ रही हैं. ये देखें बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी की, ये थोड़ी सी उससे कम, ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की और ये भी बहुत ही कम ही फ्रीक्वेंसी की, और डिफरेंट कलर से भी आपको पता चल रहा है. ठीक है, यानी ये रेडिएशंस और ये रेडिएशंस एक जैसी हैं. ग्रीन वाली, येलो वाली देख लें, ये रेड वाली देख लें. इसका मतलब है ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशंस होंगी और जब आप उसको एक लेंस में से पास करवाएंगे, ठीक है, तो वो आपके पास मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी. मोनोक्रोमेटिक का मतलब है लाइट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ, यानी उसमें से आपने लेंस में से कोई एक वेवलेंथ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है. ठीक है, और देन उसको आप प्रिज्म में से गुजारेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट को, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी. यानी अभी ये वेवलेंथ है, ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन वाली जो है वो वेवलेंथ चूज हो जाएगी, एक डायरेक्शन वाला जो प्लेन होगा वो चूज हो जाएगा. ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को आपने देख लिया. ऑर्डिनरी लाइट में से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी वन वेवलेंथ लाइट को कैसे अलग करते हैं थ्रू लेंस, और देन उसको हम प्रिज्म में से गुजारेंगे तो ओनली वन प्लेन जो है वो आगे पास होगा. तो ये डिफरेंस अब आपको पता चल गया होगा कि सिंपल ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही होती हैं, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म में से या पोलराइज्ड लेंस में से गुजारा जाता है और लाइट जो है वो एक ही प्लेन में मूव करती है, उसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ऑप्टिकल व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड हाउ इट इज मेजर्ड. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की आपने डेफिनेशन देख ली, उसके बाद आप ऑर्डिनरी और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डिफरेंस भी देख लिया. अब आप इसको नोट डाउन करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे होती है. इस पूरे पोलैरीमीटर की पहले स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लें. ठीक है, यानी ये पोलैरीमीटर है. सबसे पहले आपने कहना है कि जो भी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो पोलैरीमीटर के थ्रू हमने मेजर करनी है. ये पोलैरीमीटर का इंटरनल आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बताया गया, यानी हाई इंटेंसिटी लाइट बल्ब से जो है वो रेडिएशंस आएंगी, उनको पहले मोनोक्रोमेटिक यानी वन वेवलेंथ में कन्वर्ट किया जाएगा. देन पोलराइजर के थ्रू जो है सिर्फ वन प्लेन को जो है पास करवाया जा रहा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट प्लेन्स में ये देखें डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही थी ना रेडिएशंस, लेकिन सिर्फ वन प्लेन को आगे पास करवाया गया है. अब इस प्लेन को जब यहाँ पर हमने सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, ये पोलैरीमीटर सेल है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, और उस सोल्यूशन के ऊपर जब ये रेडिएशंस फॉल कराएंगी तो वो सोल्यूशन इसको आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करवाएगा. ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई है लाइट की, और ये एनालाइजर के थ्रू और डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट कर लिया जाएगा. इस
इसको आपने सीक्वेंस को ज़रूर ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्वेश्चन आता है, अगर आप ये ड्रॉ नहीं करेंगे, ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इसको आपने ड्रॉ करना है। इन तमाम जो है वो इसके जो भी पार्ट्स हैं इनके नेम्स भी लिखने हैं, ठीक है, तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब इसको लिखना कैसे है देखें। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अ कंपाउंड इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय मींस ऑफ अ पोलैरीमीटर, ठीक है, डिवाइस का नाम लिख दिया। अब वहां पे जो काम हो रहा है वो एक सेंटेंस में आपने लिख देना है। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल इज प्लेस्ड इन पोलैरीमीटर। नॉन कंसंट्रेशन का मतलब है कि 1 मोलर बनाया आपने सोल्यूशन, 2 मोलर, जितना भी बनाया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसको आप पोलैरीमीटर में रखते हैं। द बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट is rotated through a certain number of degrees either clockwise और anti clockwise, तो वो रोटेट हो जाएगी, ठीक है। और थ्रू डिटेक्टर वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि either clockwise रोटेट हुई है या एंटी क्लॉकवाइज हुई है और कितने एंगल से हुई है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और उसको मेजर कैसे करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसका हम सेम वही हमने जो डेफिनेशन का आइसोमेरिज्म की जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी पढ़ा, ठीक है, उसमें जो हमने डेफिनेशन का स्ट्रक्चर रखा हुआ था, सेम उसी स्ट्रक्चर पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी लिखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स which rotate the plane polarized light in opposite directions. These are called optical isomers, ठीक है। क्योंकि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसकी 2 फॉर्म्स होंगी, 2 फॉर्म्स होंगी, ठीक है। एक फॉर्म जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज मूव करवाएगी और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएगी, और वो दोनों आप क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। अब जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कौन सा होगा, द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, और लीवो रोटेटरी उसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं और डेक्स्ट्रो को हम पॉजिटिव से शो करते हैं, ओके। तो यहाँ पर द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is known as levorotatory isomer। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एनेंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं। मींस कि आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी का भी पता चल गया है और लीवोरोटेटरी का भी पता चल गया। अब एनेंशियोमर और डायास्टीरियोमर की टर्म्स क्या हैं, ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Enantiomers are stereoisomers that are non-superimposable mirror images, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा एक मॉलिक्यूल हमने लिया था और उसका मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा था, ठीक है, यानी एक कायरल मॉलिक्यूल हमने लिया, तो इसका मतलब है कि जैसे कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी आप कह सकते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज भी होगा और वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकते। लेकिन व्हाट इज डायास्टीरियोमर्स? डायास्टीरियोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होते और सुपर इम्पोज भी नहीं होते। तो इनकी एग्जाम्पल्स कौन सी हो सकती हैं, वो मैं आपको ये जो लैक्टिक एसिड और टार्टारिक एसिड अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, ओके। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स। अब ये एग्जांपल्स स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम्स में पेपर या एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड या टार्टारिक एसिड, तो आपको प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है कि लैक्टिक एसिड का जो भी आयोपैक नेम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपने बताना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, किस वजह से कर सकता है वो भी बताना है। बिकॉज इट कंटेन्स 1 एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। फिर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखें, अब ये प्रोपानोइक एसिड है क्योंकि हमने ये चेन सेलेक्ट की है और 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सो ग्रुप भी नजर आ रहा है, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, सिंपल। अगर आपको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड इसका नेम याद है तो स्ट्रक्चर भी इजीली ड्रॉ हो जाएगा। और इसका ये जो सेंट्रल कार्बन है ना हमारे पास,
तो वो हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है। इस एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है, क्योंकि ये कायरल कार्बन है। तो फिर आपने बताना है कि कितने इस कायरल कार्बन की वजह से कितने आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं। 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड आर नोन। और वन बाय वन अब हम उन फॉर्म्स को देख लेते हैं। नंबर 1 डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको आप पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखें अब वो रोटेट कर रही है लाइट को, तो इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और लीवो रोटेटरी को आप नेगेटिव साइन से शो करेंगे और इसको आप क्या लिखेंगे, इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। यानी ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और अब आप इनकी ये फॉर्म्स जो हैं वो शो कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म्स जो है वो आप शो कर देंगे। तो इन चीज़ों का आपने जो है वो ज़रूर ख्याल करना है कि यहाँ पे यानी हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे, तो इसको इन्होंने डेक्स्ट्रो बनाया हुआ है, ठीक है, और ये राइट साइड पे है तो इसको इन्होंने लीवो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी इसी तरीके से इसको शो करना है। ओके, अब हमारे पास थर्ड फॉर्म कौन सी है, ठीक है। थर्ड फॉर्म है रेसिमिक मिक्सचर। अब थर्ड फॉर्म की कोई अपनी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये देखें प्लस और माइनस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों अगर एक ही कंटेनर में पड़े हुए हैं, ठीक है। आपके पास एक कंटेनर है, उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी पड़ा हुआ है और लीवो रोटेटरी भी पड़ा हुआ है, तो ये एक थर्ड फॉर्म हो गई है आइसोमेरिक फॉर्म, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। लेकिन क्या है, इट डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? बिकॉज इट कंटेन्स इक्विमोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। यस, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि अगर 50 कंटेनर में 50% आपके पास डेक्स्ट्रो होगा और 50% ही अगर आपके पास लीवो रोटेटरी होगा, तो ये अगर आप इसके ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इसका मतलब है कि वो उसका प्लेन किसी भी साइड पे रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज ये जो मॉलिक्यूल्स हैं डेक्स्ट्रो, ये उसको क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, तो जो लीवो है उसको दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा देंगे, तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई भी रोटेशन शो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप जब इन दोनों का मिक्सचर लें, डेक्स्ट्रो और लीवो का, अगर किसी एक की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मतलब डेक्स्ट्रो की आप अमाउंट ज़्यादा कर दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूव करवा देगा प्लेन को, और अगर लीवो की अमाउंट ज़्यादा करवा देगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज उसको मूव करवा देगा, ठीक है। इसके साथ आपने कोई स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करनी, बल्कि आपने लिखना है कि रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पर हमारे पास इक्विमोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी एलिमेंट्स हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, इसको आपने एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से। यानी पहले 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि उसका नेम क्या है और उसमें 1 एसिमेट्रिक कार्बन है और उसके 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं। फिर डेक्स्ट्रो की हेडिंग, फिर लीवो की हेडिंग, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी और रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। डेक्स्ट्रो और लीवो के साथ आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर की कोई अपनी स्ट्रक्चर नहीं है, वो इन दोनों का ही मिक्सचर है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देन आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है टटारिक एसिड। इसमें भी आपने बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना है। टटारिक एसिड का आपने आयोपैक नेम याद करना है, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इट कंटेन्स टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। अब वो आपको इसको शो करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मिडल कार्बन्स हैं ये दोनों एसिमेट्रिक हैं, ठीक है। अगर आप एक को ज़रा देख लें, ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास ये देखें, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक साइड पे हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन और एक साइड पे ये बल्कि ग्रुप अटैच है, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरे ग्रुप को देखें, दूसरे कार्बन को, इसके साथ भी एक साइड पे हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन एसिड और ये बल्कि ग्रुप अटैच है, ये दोनों ही कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन हैं। और अब इसकी कितनी आइसोमेरिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं? 4, ठीक है। 4 आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ टटारिक एसिड आर नोन। अब वो कौन कौन सी हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गई, ठीक है, इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। लीवो रोटेटरी हो गई, इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। थर्ड फॉर्म क्या है? रेसिमिक मिक्सचर है,
ठीक है, और उसको आपने प्लस और माइनस में, डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर है ये। इट डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बिकॉज इट कंटेन्स इक्वीमोलर। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ना इक्वीमोलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं ना कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को मूव नहीं करवा रहा, तो इसी वजह से नहीं करवा रहा कि आपने इक्वीमोलर कंसंट्रेशंस रखी हैं। अगर आप इक्वीमोलर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक ही कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी तो ये रेसिमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, because it contains equimolar concentrations of both dextro and levorotatory isomers and it is optically inactive। अब आ जाता है फोर्थ, इसकी फॉर्म है मीजो एसिड। ठीक है, इट डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। क्यों? बिकॉज इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी इसमें सिमेट्री आ गई है जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब हमने इन चारों फॉर्म्स के साथ कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं की, हमने सिर्फ इनका जो भी है वो स्ट्रक्चर बताया कि ये रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स इनके साथ लिख दिए। अब देखें, अब ये नेक्स्ट आपने सारे गठे ड्रॉ करने हैं। जैसे ये है ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव के साथ, ये आपने शो किया। अब यहाँ पर भी एक बात याद रखिएगा आप लोग कि देखिए टॉप और बॉटम पे तो चले एसिड ही है, ठीक है, लेकिन जो डेक्स्ट्रो है ना, डेक्स्ट्रो का ये जो लेफ्ट साइड पे ना हाइड्रोजन अगर होगा, पहला हाइड्रोजन लेफ्ट होगा तो वो डेक्स्ट्रो ही होगा हमेशा, और अगर आप इसको राइट साइड पे कर देंगे तो ये लीव हो जाएगा, जैसे कि हमने लैक्टिक एसिड में देखा था। हाइड्रोजन लेफ्ट पे था तो वो डेक्स्ट्रो बन रहा था, राइट पे चला गया था तो वो लीवो बन रहा था। तो ये नीचे वाला तो ऑपोजिट हो जाएगा इसके। ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, ये उसका मिरर इमेज है बिल्कुल लीवो रोटेटरी। ठीक है, ये एल के साथ लिखा हुआ है नेगेटिव साइन के साथ। फिर मीजो एसिड की अलग से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसमें आपने दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे, दोनों हाइड्रोक्सिल दूसरी साइड पे कर देने हैं, तो ये आपके पास मीजो एसिड हो जाएगा। एंड ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर दिया। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि क्योंकि बहुत दफ़ा जब हम एग्जाम्स में चेक कर रहे होते हैं ना बच्चों के पेपर, तो वो क्या मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने मीजो एसिड के साथ ही प्लस माइनस लिखा होता है और इसी को रेसिमिक मिक्सचर कह रहे होते हैं या रेसिमिक मिक्सचर की ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, आपने ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना है। रेसिमिक मिक्सचर की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज द इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स। ठीक है, ये देखें प्लस माइनस, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मीजो की स्ट्रक्चर है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब आपको इसको एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको आप 3 पॉइंट्स नोट कर लें। डेक्स्ट्रो एंड लीवो एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। ठीक है, ये देखें डेक्स्ट्रो और लीवो ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, अब जरा आप नोट करें डेक्स्ट्रो और मीजो को। ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकते। ठीक है, ये हो जाएंगे डायास्टीरियोमर्स। और लीवो और मीजो ये भी एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हैं, क्योंकि दोनों मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी एनेंटियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स का डिफरेंस। ठीक है, तो ये नोट में हमने ये तीनों बातें लिख दी हैं कि डेक्स्ट्रो और लीवो एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं, डेक्स्ट्रो और मीजो डायास्टीरियोमर्स हैं और लीवो और मीजो भी डायास्टीरियोमर्स हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स अब आप इनको एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इस तरीके से आपने इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यही ऊपर 2 पॉइंट्स पहले बताने हैं। ठीक है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, 4 फॉर्म्स पॉसिबल हैं, 1 डेक्स्ट्रो, 2 लीवो, 3 रेसिमिक मिक्सचर एंड 4 मीजो एसिड, और यहाँ पर प्रॉपरली इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके भी बतानी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आइसोमरिज्म के टॉपिक को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड कर ली है, स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर्स, उनकी टाइप्स को। नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज एग्जाम क्वेश्चंस। 2019 फाइनल एग्जाम में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 40 क्लॉकवाइज मूव करवाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग में अगेन ऑब्जेक्टिव आया हुआ है फॉर अ मिक्सचर कंटेनिंग 50% टेरारिक एसिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 2018 फाइनल एग्जाम्स में राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशन में ही इनका जो है वो डिफरेंस है। द आइसोमेरिज्म विच इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल विदाउट रेफरेंस टू स्पेस।
ठीक है, स्टीरियो में क्या होगा, विद रेफरेंस टू स्पेस। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल वाले में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन स्टीरियो में क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला ही होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2018 सप्ली एग्जाम में है डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ब्रीफली एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ टाटारिक एसिड, जो कि हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर, डिफाइन द फॉलोइंग। और अब इसमें डिफाइन में एक आया हुआ है एनेंटियोमर, तो उसकी आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, और टाटारिक एसिड में से आपने, या लैक्टिक एसिड में एनेंटियोमर्स तो सिंपल डेक्स्ट्रो लीवो होते हैं ना, तो उनकी स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, 2017 सप्ली एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास है 2017 सप्ली एग्जाम इवनिंग में हमारे पास क्वेश्चन है, अकार्यल कार्बन इज अ कार्बन व्हिच हैज 4 different groups attached with it। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियोआइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास स्ट्रक्चरल ही है। ठीक है, एंड द लास्ट वन 2017 सप्ली एग्जाम इवनिंग क्वेश्चन है, अल्कोहल एंड ईथर्स शो द फिनोमेना ऑफ। अब अल्कोहल और ईथर्स टू डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने इसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स मेकिंग का तरीका बताया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।